हमारी दुनिया रहस्यों से भरी है। हमारी इंद्रियों की सीमा के पार एक ऐसी दुनिया है जिसे हम देख नहीं सकते। इस अनदेखी दुनिया में जिन्न रहते हैं। उनका जिक्र कुरान में है, जो इस्लाम की पवित्र किताब है। उनका होना इस बात का सबूत है कि अल्लाह कितने ताकतवर और महान हैं। जिन्न हमें याद दिलाते हैं कि हम इस दुनिया को दूसरे जीवों के साथ शेयर करते हैं। उनकी कहानी एक सीख देती है अल्लाह पर भरोसा रखने की। सदियों से जिन्न के होने ने इंसानों का ध्यान खींचा है। अनगिनत कहानियों, मिथकों और किंवदंतियों में उनका जिक्र है। चाहे कोई जिन्न में यकीन करे या न करे, उनकी कहानी अनदेखी दुनिया की एक दिलचस्प खोज है। इंसानों से पहले सबसे दयालु अल्लाह ने जिन्न को बनाया था। इंसानों को मिट्टी से बनाया गया था, लेकिन जिन्न को बिना धुएं वाली आग से। कुरान में इस आग को मारिज मिन नार कहा गया है। इसने उन्हें अनोखी क्षमताएं और एक शक्तिशाली प्रकृति दी। जिन्न का निर्माण अल्लाह की असीम शक्ति का प्रमाण है। यह उनकी रचनाओं की विविधता को उजागर करता है। जिन्न को एक अनदेखी दुनिया पर अधिकार दिया गया था। उनके निर्माण ने अस्तित्व की कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत की। आग से पैदा हुए जिन्न में दोहरी प्रकृति होती है। वे अच्छे और बुरे दोनों काम करने में सक्षम हैं। अल्लाह द्वारा दी गई आजादी उन्हें अपना रास्ता चुनने की इजाजत देती है। इस आजादी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल अच्छे के लिए करने की। इंसानी आंखों से छिपे जिन्न में असाधारण क्षमताएं होती हैं, जो उन्हें नश्वर दुनिया से अलग करती हैं। रूप बदलने की शक्ति से संपन्न वे अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं, इंसानों या जानवरों का रूप धारण कर सकते हैं। उनका अलौकिक स्वभाव उन्हें किसी भी धरती के प्राणी से बेजोड़ तेजी देता है, जिससे वे पलक झपकते ही विशाल दूरियों को पार कर सकते हैं। तत्वों में हेरफेर करने की उनकी क्षमता भी उतनी ही आश्चर्यजनक है। वे आग, पानी, पृथ्वी और हवा को नियंत्रित कर सकते हैं। इन बलों को अपनी इच्छा से मोड़ सकते हैं। प्राकृतिक दुनिया पर यह महारत उन्हें प्रभाव का एक ऐसा स्तर प्रदान करती है जो विस्मय और भय दोनों को प्रेरित करती है। उनके कामों की फुसफुसाहट अचानक आने वाले तूफानों, अस्पष्ट आग और अपने आप जीवन के साथ चलने वाली वस्तुओं की कहानियों से गूंजती है। अपनी असाधारण क्षमताओं के बावजूद जिन्न सर्वशक्तिमान नहीं हैं। वे अल्लाह की इच्छा से बंधे हैं और उनके नियमों के अधीन हैं। उनकी शक्तियां प्रभावशाली होते हुए भी उनके निर्माता की असीम शक्ति का केवल एक धुंधला प्रतिबिंब है। उनका अस्तित्व एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे शक्तिशाली प्राणी भी अंततः एक उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह होते हैं। समय के इतिहास में मानव जाति के निर्माण से पहले जिन्न पृथ्वी पर उस आजादी के साथ चलते थे जो मनुष्यों के लिए अज्ञात थी। वे दुनिया में अपनी इच्छा से घूमते थे। उनके अलौकिक रूप प्राकृतिक दुनिया के साथ मूल रूप से घुल मिल जाते थे। हालांकि उनकी आजादी बाद में मानवता की तरह एक परीक्षा के साथ आई, उनके निर्माता के प्रति आज्ञाकारिता की परीक्षा। जैसे जैसे समय बीतता गया, जिन्न के बीच एक अंधेरा फैलने लगा। कुछ अपनी शक्ति और इच्छाओं से मोहित होकर धर्म की राह से भटक गए। उन्होंने अवज्ञा के कार्य किए और पूरे देश में भ्रष्टाचार फैलाया। उनके दिल, जो कभी अल्लाह के स्मरण से भरे थे, अभिमान और अहंकार से कठोर हो गए। जिन्न के अपराधों पर किसी का ध्यान नहीं गया। अल्लाह ने अपने अनंत ज्ञान में बढ़ते अंधेरे को शांत करने के लिए एक दिव्य सेना भेजी। स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतरे। उनकी उपस्थिति बढ़ते साये के खिलाफ दिव्य प्रकाश का प्रतीक थी। एक भयंकर युद्ध हुआ, अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच संघर्ष। भाग 5, इब्लीस, पवित्रता का आदर्श, अभिमान से भ्रष्ट। जिन्न में इब्लीस नाम का एक असाधारण प्राणी रहता था। अपनी अटूट धार्मिकता और गहन ज्ञान के लिए जाने जाने वाले इब्लीस अपनी तरह के लोगों के बीच एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़े थे। अल्लाह के प्रति उनकी भक्ति बेजोड़ थी। उनके दिन रात प्रार्थना और चिंतन में बीतते थे। उनकी धार्मिकता के प्रमाण के रूप में उन्हें स्वर्गदूतों के बीच सम्मान का स्थान दिया गया था। हालांकि इब्लीस के दिल में अभिमान का बीज जड़ पकड़ने लगा। जैसे ही उसने पहले इंसान आदम के निर्माण को देखा, श्रेष्ठता की भावना ने जन्म लिया। उसने खुद को केवल मिट्टी से बने इस नए निर्माण से श्रेष्ठ माना। जब अल्लाह ने स्वर्गदूतों और इब्लीस को आदम के सामने सजदा करने का आदेश दिया, जो अल्लाह की नई रचना के प्रति सम्मान का प्रतीक था, तो इब्लीस ने मना कर दिया।
अभिमान से भस्म होकर इब्लीस ने तर्क किया कि वह बिना धुएं वाली आग से बना है, जो मिट्टी से कहीं अधिक शुद्ध पदार्थ है। वह खुद को आदम से श्रेष्ठ मानता था, सम्मान और आदर का अधिक हकदार। आदम के सामने झुकने से इनकार करना अल्लाह के खिलाफ खुली अवज्ञा का कार्य था, उनकी आज्ञा और उनके ज्ञान की अस्वीकृति। भाग 6। शैतान का उदय, प्रतिशोध और गुमराह करने की कसम। इब्लीस की अवज्ञा के भयानक परिणाम हुए। आदम के सामने सजदा करने से इनकार, अभिमान और अहंकार से प्रेरित एक कृत्य ने उसे अल्लाह का क्रोध दिलाया। उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, विद्रोह और अवज्ञा के प्रतीक के रूप में पृथ्वी पर डाल दिया गया। तभी इब्लीस को शैतान के रूप में जाना जाने लगा, जो शापित है, बुराई का अवतार है। क्रोध और आक्रोश से भरे हुए शैतान ने मानव जाति को गुमराह करने, उन्हें धार्मिकता के मार्ग से दूर और पाप के चंगुल में फंसाने की कसम खाई। उसने उनके दिलों में संदेह फुसफुसाने, उनकी कमजोरियों का शोषण करने और उन्हें अंधेरे में फुसलाने की कसम खाई। उसका लक्ष्य उन्हें अल्लाह से दूर करना और उन्हें उनके विनाश की ओर ले जाना था। और इसलिए शैतान, गिरा हुआ देवदूत, मानव जाति का शाश्वत विरोधी बन गया। वह परछाई में दुबका रहता है, प्रलोभन फुसफुसाने, कलह बोने और लोगों को गुमराह करने के अवसर की प्रतीक्षा करता है। उसका अस्तित्व अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई की निरंतर याद दिलाता है, एक ऐसी लड़ाई जो हर इंसान के दिल में चल रही है। भाग 7। अनदेखे को नेविगेट करना, सांस्कृतिक प्रथाएं और सुरक्षात्मक उपाय। पूरे इतिहास में दुनिया भर की संस्कृतियों ने जिन्न के अस्तित्व को मान्यता दी है और उनके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए प्रथाओं का विकास किया है। ये प्रथाएं, जो अक्सर गहरी जड़ें वाली मान्यताओं और परंपराओं में निहित होती हैं, अनदेखी के खिलाफ ढाल का काम करती हैं, सुरक्षा और मन की शांति प्रदान करती हैं। कई संस्कृतियों में पवित्र छंदों, प्रार्थनाओं और मंत्रों के पाठ को दुष्ट जिन्न के खिलाफ आध्यात्मिक सुरक्षा का अवरोध माना जाता है। दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत इन शब्दों की शक्ति को नकारात्मकता को दूर करने और उच्च शक्तियों की सुरक्षा का आह्वान करने के लिए कहा जाता है। कुछ जड़ी बूटियों, धूप और आवश्यक तेलों में भी सुरक्षात्मक गुण माने जाते हैं। उनकी सुगंध, जो अक्सर शुद्धिकरण अनुष्ठानों में उपयोग की जाती है, नकारात्मक ऊर्जाओं के स्थानों को साफ करती है और एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये प्रथाएं अनदेखी दुनिया के प्रति गहरे सम्मान और सारी सृष्टि के साथ सद्भाव में रहने की इच्छा को दर्शाती है। भाग 8। अतीत की प्रतिध्वनि, आधुनिक मान्यताएं और जिन्न के साथ मुठभेड़। आधुनिक समाज के ताने बाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद जिन्न के साथ मान्यताएं और मुठभेड़ बने हुए हैं। ये मुठभेड़, जो अक्सर रहस्य और साजिश में डूबे रहते हैं, प्राचीन मान्यताओं की स्थायी शक्ति और अनदेखी ताकतों की याद दिलाते हैं, जो हमारी दुनिया को आकार दे सकती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जिन्न का सीधे सामना किया है, ऐसे अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं जो क्षण भंगुर झलकियों से लेकर विशद बातचीत तक हैं। इन मुठभेड़ों के साथ अक्सर बेचैनी, भय या देखे जाने की भावना होती है। अन्य लोग अस्पष्ट घटनाओं जैसे अजीब आवाजें, अपने आप चलने वाली वस्तुएं या अचानक बीमारियों का श्रेय जिन्न के प्रभाव को देते हैं, जबकि संदेह और तर्क संगत स्पष्टीकरण अक्सर ऐसे खातों के साथ होते हैं। इन मान्यताओं का बने रहना अज्ञात के साथ मानवीय आकर्षण पर प्रकाश डालता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारी दुनिया में आंख से मिलने से ज्यादा कुछ हो सकता है और कुछ रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे रह सकते हैं। भाग 9। रहस्यों को उजागर करना, जिन्न और इब्लीस के बारे में रोचक तथ्य। रहस्य और साजिश में डूबी जिन्न की दुनिया मानव कल्पना को मोहित करती रहती है। उनका अस्तित्व समय के प्रारंभ से ही हमारे अपने अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। वास्तविकता की प्रकृति खेल में अनदेखी ताकतों और अच्छाई और बुराई के बीच नाजुक संतुलन के बारे में आकर्षक प्रश्न उठाता है। जिन्न का एक दिलचस्प पहलू इंसानों की तरह भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने की उनकी क्षमता है। वे प्यार, नफरत, खुशी, दुख, क्रोध और करुणा महसूस कर सकते हैं। यह भावनात्मक गहराई उनके स्वभाव में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। अच्छाई और बुराई दोनों के लिए उनकी क्षमता को उजागर करती है।
एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि जिन्न इंसानों की तरह स्वतंत्र इच्छा रखते हैं। वे स्वाभाविक रूप से अच्छे या बुरे नहीं हैं, लेकिन दोनों के लिए क्षमता रखते हैं। उनकी पसंद हमारी तरह उनके अंतिम भाग्य का निर्धारण करती है। यह अवधारणा व्यक्तिगत जिम्मेदारी और हमारे कार्यों के परिणामों के महत्व को रेखांकित करती है।